आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्रश्नों का व्यवहारिक प्रश्नों में प्रयोग। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का व्यवहारिक प्रश्नों में प्रयोग, इसके हम 12 प्रश्न कर चुके हैं या कुछ प्रश्न कर चुके हैं। तो उसमें अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में है सिद्ध करना है शंकु के अंतर्गत बने बेलन। एक शंकु के अंदर एक बेलन बनाया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। तो अगर हमें शंकु के बारे में बताया गया है तो शंकु की सारी चीज़ कांस्टेंट हुई, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें मैक्सिमम सिद्ध करना है। लेकिन एक चीज़ और सिद्ध करनी है, जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h बेलन का। तो ये चीज़ मैक्सिमम लेके आनी है। और एक चीज़ और लानी है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो अब आप देखिए इस चित्र को समझेंगे। ये आपने शंकु बनाया, शंकु के अंदर ये एक बेलन बनाया। ठीक है, शंकु बना दिया और शंकु के अंदर बेलन बना दिया। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है हमें मैक्सिमम सिद्ध करना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। तो पहली बात तो यहाँ से समझेंगे, इस पॉइंट O से इस पॉइंट C तक शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, और इस पॉइंट O से इस पॉइंट R तक बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, दूसरा इस A से लेकर के इस O तक ये जो रेड लाइन है, ये जो है A से लेके O तक ये शंकु की ऊंचाई है। और O' से लेके O तक ये है बेलन की ऊंचाई। तो हमें सिर्फ एक तो ये वैल्यू निकालनी है और एक ये वैल्यू लेनी है, बाकी हमें इसके अलावा कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमें इसी का जो वक्र पृष्ठ है मैक्सिमम लेके आना है ना। तो शंकु की सारी चीज़ हमारे लिए कांस्टेंट है। तो अब देखिए, अब हमने मान लिया शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। तो लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई h, ये पूरी ऊंचाई h और अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। हमने मान लिया बेलन की त्रिज्या r है, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो ये होगी r। और ये जो शंकु की त्रिज्या है, यो शंकु की त्रिज्या OC, वो बड़ा r है, ये लिखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल R। बेलन की त्रिज्या छोटा r, शंकु की त्रिज्या बड़ा R। ठीक है, अब आप देखिए, तो आपको सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की ऊंचाई है O', ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पूरी वैल्यू पता है कि ये पूरी वैल्यू h आपने मान ली है। तो अगर इस पूरी वैल्यू h में से आप ऊपर वाली वैल्यू निकाल लें तो उसे माइनस करके आप बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। सही है, तो इस वैल्यू को आपको निकालना है, किसको, AO' को। तो AO', तो त्रिभुज AO' और Q। तो त्रिभुज AO' में देखिए ये है कोण, कोण के सामने होता है, कोण के एकदम सामने क्या होता है, लंब। और ये हो गया आधार। तो हमें लंब के बारे में पता है भाई, जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी तो है। तो अगर यो वैल्यू छोटा r है तो यो वैल्यू भी छोटा r होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है कि लंब r है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। पढ़ा है कक्षा 10 में। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे आधार का मान, AO' का मान, किसका, AO' का मान। ये AO' है भाई, AO' की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो AO' की वैल्यू आ जाएगी r cot अल्फा। तो बेलन की ऊंचाई देखिए कितनी बचेगी। अब ये पूरी वैल्यू AO है जो कि h के बराबर है, उसमें से माइनस कर दी AO', तो वो हो गई r cot अल्फा। तो पूरी ऊंचाई h माइनस r cot अल्फा, ये बेलन की ऊंचाई आ गई। बेलन की ऊंचाई आने के बाद अब लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। A बराबर 2πr/h सूत्र होता है, लेकिन h तो शंकु की ऊंचाई थी, हमें बेलन की ऊंचाई रखनी है। तो h माइनस r cot अल्फा। ठीक है, r छोटा r है ना, बेलन की त्रिज्या है, तो इसके अंदर गुणा कर दीजिए। शंकु की सिर्फ ऊंचाई है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है। डिफरेंशियल करेंगे रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट कर लिया है। तो 2π, r का 1 हो गया, h बच गया, r² का 2r हो गया, कोट अल्फा बच गया। अगेन डिफरेंशियल कर देंगे, अगेन डिफरेंशियल करने पे कितना आ गया, d2/dr2। तो d2/dr2 जब आप सोल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4π कोट अल्फा बचेगा ना, क्योंकि h का तो 0 हो जाएगा।
तो -4 पाई कोट अल्फा। अब आप इस सवाल को आगे खुद करेंगे। कैसे? पहला अवकलन 0 के बराबर रखें, वहाँ से r की वैल्यू निकाल के दूसरे अवकलन में रखेंगे, सही है। दूसरे अवकलन में रखने के बाद उसे बताएंगे वो मैक्सिमम है या मिनिमम, मतलब अब ये सवाल आपको खुद करना है। उसके बाद अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपकी बुक में है। ये सिद्ध करना है वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। एक वृत्त में अगर कोई त्रिभुज बना देते हैं आप और उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, हमारे पास कोई वृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है, एक तो ये सिद्ध करना, और ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी सिद्ध करना है। तो हमारे पास अगर कोई वृत्त है तो हम उस वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, और ये हमने त्रिभुज बना दिया है। अब इस चित्र को भी ज़रा समझ लो। तो त्रिभुज बन गया, ये बन गया भाई, ठीक है। ये कोण हमने मान लिया थीटा, ये परिधि पर बना हुआ कोण है थीटा। तो बताओ अब परिधि पर बना हुआ कोण और केंद्र पर बने हुए कोण का क्या संबंध होता है। तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये थीटा परिधि पर बना हुआ है तो केंद्र पर 2 थीटा बना हुआ होगा। इतना तो आप सभी समझते हैं, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे मानव वृत्त की त्रिज्या r है, कोण EAC आपने थीटा मान लिया है, तो इसलिए कोण EOC बराबर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र पर बना हुआ कोण है, ठीक है भाई। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको एक तो इसके आधार की वैल्यू का पता करना है और एक इसकी ऊंचाई की वैल्यू का पता करना है। देखिए आधार की वैल्यू इस त्रिभुज OEC से निकल आएगी बड़े आराम से, ठीक है। त्रिभुज OEC, तो त्रिभुज OEC में देखिए थीटा है, थीटा के सामने एकदम क्या होता है, लंब। और हमें इसमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें पता है भाई। क्यों पता है? क्योंकि यह है कि परिधि से लेकर के केंद्र तक की दूरी, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कितनी है, r। तो हमें कर्ण के बारे में पता है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है या नहीं। तो त्रिभुज OEC में साइन 2 थीटा, एंगल तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर लंब EC और कर्ण आ गया OC, ठीक है। EC हमको निकालनी है, OC क्या है, त्रिज्या है r। तो EC की वैल्यू आ गई r साइन 2 थीटा। भैया जितनी वैल्यू EC की है उतनी वैल्यू BE की भी होगी या नहीं होगी। तो EC और BE, हाँ, तो EC और BE दोनों हो गए बराबर। तो यो भी r साइन थीटा है, यो भी r साइन थीटा है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी BC, वो होगी 2r साइन 2 थीटा। समझ रहे हैं इस बात को। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, तो ये पूरी वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 2r साइन 2 थीटा। अब आप देखते हैं, ये आपने आधार का पता कर लिया, अब ऊंचाई का पता करना है। ऊंचाई के बारे में एक बार चित्र ज़रा देखेंगे। ये ऊंचाई है, लेकिन भैया केंद्र से लेकर परिधि तक की ऊंचाई हमें पता है, ये इतनी ऊंचाई हमें पता है कि ये तो r होने वाली है, त्रिज्या है। लेकिन हमें सिर्फ ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फिर दोबारा से त्रिभुज OEC में आ जाइए। इस बार हमें कर्ण की वैल्यू तो पता ही है, पहले से r है, लेकिन निकालनी है आधार की वैल्यू। तो दोबारा से इसी त्रिभुज में लगाइए, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से OE की वैल्यू आप निकाल लीजिए, E कोस थीटा। अब आ जाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार की वैल्यू तो 2r साइन 2 थीटा थी। ऊंचाई की वैल्यू देखिए, ऊंचाई ये ऊंचाई ये टोटल है। तो ये ऊंचाई 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट A से O तक है, दूसरा O से E तक है। तो A से O तक वाला पार्ट क्या है, r, और O से E तक वाला पार्ट क्या है, r कोस थीटा। तो इसलिए ऊंचाई हो गई r कोस थीटा प्लस r, ठीक है। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, r अंदर से कॉमन आ रहा है, तो r स्क्वायर बच गया साइन 2 थीटा कोष्टक में कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। r तो वृत्त की त्रिज्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है। तो थीटा त्रिभुज का क्या सिर्फ यहाँ पे शेष है, थीटा शेष है, तो इसलिए अवकलन अब थीटा के सापेक्ष करना है। तो अब आप इसका अवकलन करके इस प्रश्न को भी आप खुद ही हल करेंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे, खुद हल करेंगे। तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पहला अवकलन जी करेंगे, दूसरा अवकलन करेंगे, मतलब अब वो सेम करना है। और अवकलन करने के बाद ये क्षेत्रफल आपको क्या लेकर के आना है, मैक्सिमम। और समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और आपको इस एंगल यानी थीटा की वैल्यू कितनी लेकर आनी है, 60 आएगी इसमें। तो ये ध्यान रखेंगे, थीटा की वैल्यू अगर 60 आती है तो जब ही ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है।
थीटा की तो वैसे 30 आएगी, इसमें आर्क सीरीज कोण है ना 30 और 30 60। ठीक है भाई। तो मतलब कुल मिला के अब आप इस प्रश्न को खुद सोल्व करके सबमिट कराएंगे।